नवाज को बदलने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना ख्वाजा गरीब नवाज का गुलाम हो ऐसा चिपकाऊंगा कि जैसे ऊंट चिपक गए थे तो उठे नहीं थे। समझ गए आप? हाँ, मैं कहूं तो बदलना, अपनी तरफ से कुछ मत कीजिए, मनमानी करने वाले बहुत लोग हैं। 12। आइए इसी माहौल में नबी आले नबी पे मोहब्बत के साथ दुरूद सलाम बुलंद आवाज से अल्लाह रब्बो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं देख रहा हूँ कुछ चेहरे दुरूद पढ़वाने का, मैंने कहा दुरूद पढ़ने की गुजारिश की, लेकिन उसके बाद भी ज़बानें खामोश रही। आशिक का ये वतीरा नहीं है कि नबी पर दुरूद का मुतालबा किया जाए और आशिक खामोश रहे। इसको तो मोहब्बत का तकाजा नहीं कहते। तकाजा मोहब्बत तो ये है कि दिल से दुरूद पढ़ा जाए। बड़े बुलंद आवाज से अल्लाह रब्बो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आपकी बाज हजरात की खामोशी ने मुझे एक हदीस याद दिला दी। जनाबे मौलाना हसन अतर साहब, किताब का नाम है अल कंजुल मदफून वल फलकुल मशहूर, और जिन किताबों का दुरूद की फजीलत पे हवाला दे रहा हो, बदअकीदा के पास तो उस किताब का नाम भी मालूम नहीं होगा, इसलिए कि हम जानते हैं वो बेहवाला है, उनमें कोई अहमद रजा खान नहीं है। हम बरेलवियों में अहमद रजा खान पैदा हुए। गौर फरमाइएगा, किताब का नाम बता दिया, लिखने वाला कौन? अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह। ये अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती भी हमारे हैं। मैं दौराने तालिबे इल्मी सफर कर रहा था, ट्रेन में एक भाई ने मुझसे सवाल किया कि बद अकीदा दयाबला वहाबिया वलियों से चिढ़ते क्यों हैं? मैंने एक मिसाल के जरिए समझाया, दरअसल मामला ये है कि आज तक वहाबियों में कोई वली पैदा नहीं हुआ। आप लोगों को कोई डाउट है? विलायत के लिए इश्क चाहिए और वहां इश्क का कोई साजो सामान है ही नहीं। तवज्जो है आपकी? गौर फरमा रहे। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती जानते हैं कौन है? अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती, जिन्होंने 75 बार यानी 75 बार बेदारी के आलम में मेरे मुस्तफा के चेहरे का दीदार किया है। ऐसे आशिक की सनत और रिवायत। अब किताब का नाम बता दिया, हदीस लंबी चौड़ी है, ध्यान से सुनिएगा बड़ी प्यार के साथ। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्ना लिल्लाहि मलकन लहू जनाहानी जनाहुल बिल मशरिकी व जनाहुल बिल मगरिब व रासुहु तातल अर्शी व रिजलाहु तातल अर्द साबिया व अलैहि बिअददी खल्क़िल्लाहि तबारक व तआला रिशुन फइदा सल्ला रजुलन अव इमरातुन मिन उम्मती अलैया अमरहु अल्लाहु तबारक व तआला अन यगमसा नफ्सहु फी बहरिन मिन नूरिन तातल अर्शी फयनगमिसु फी सुम्मा यखरुजु व यनफुदु जनाहि फयक़तरु मिन कुल्ली रिशतिन क़तरा फयख़लुक़ुल्लाहु तबारक व तआला मिन कुल्ली क़तरतिन मलकन यस्तग़फिरु लहू इला यौमिल क़ियामा। जरा मोहब्बत से बोल भाई सुभान अल्लाह। हदीस पाक को ध्यान से सुनिएगा, तर्जमा कर रहा हूँ। रसूल करीम फरमाते हैं अल्लाह का एक फरिश्ता है, फरिश्ते तो रब ने बेशुमार पैदा किए हैं। दो इधर है जिनको किरामत कातिबीन कहा जाता है, कुछ ऐसे हैं जिनको मुनकर नकीर कहा जाता है, कोई ऐसा है जिसको हजरत इजराइल कहा जाता है। लेकिन ये अजीबो गरीब फरिश्ता है। जनाबे नदीम फैदी साहब थोड़ी देर के लिए अपना फैज मुझे दे दीजिएगा और हदीस को ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है 10-15 साल से आप इस लाइन में हो, लेकिन जो हदीस फकीर पढ़ रहा है मुझसे पेशतर ये हदीस आपने ना सुनी हो, इसलिए मैं चाहता हूँ ये पाकीज़ा हदीस हर आदमी ध्यान में और ज़हन और दिमाग में बिठा करके गाए। सरवरे कायनात ने फरमाया अल्लाह का एक फरिश्ता है। कितना बड़ा फरिश्ता है? फरमाया उसका सर है अर्शे मुअल्ला के नीचे, उसके पैर है 7वीं जमीन के नीचे, उसका एक बाजू है पूरब में, दूसरा है पश्चिम में, एक है ईस्ट में, दूसरा है वेस्ट में। और सरकार ने फरमाया वालैहि बिअददी खल्क़िल्लाहि तबारक व तआला रिशुन, अल्लाह ने उसके जिस्म पर इतने पर रखे हैं जितनी कायनात में मखलूक पैदा फरमाई है। अगर आपके उलातू या इस बस्ती के खेत को चोट दिया जाए, फिर कहा जाए उसके ढेलों को शुमार करो, रोड पर रहा हो,
आपसे कहा जाए इसकी कंकड़ियां शुमार करो, आप कहेंगे मौलाना ये काम नहीं हो सकता। मैं कहता हूं जब एक बस्ती के ढेलों को शुमार नहीं कर सकते तो पूरी कायनात को कैसे गिन सकते हो। और सरकार फरमा रहे हैं उसके जिस्म पर अल्लाह ने उतने ही पर रखे हैं जितनी कायनात में अल्लाह ने मखलूक पैदा फरमाई है। अब आप मसलक आला हजरत को सामने रख, कलाम आला हजरत को सामने रख, आला हजरत के दुरूद को सामने रख, फिर हदीस पाक का अगला जुमला सुन। मेरे सरकार इतना बड़ा फरिश्ता, इसका सर है अर्शे मुहल्ला के नीचे, पैर है सातवीं जमीन के नीचे, एक बाजू पूरब में है, दूसरा पश्चिम में है। मर्द और औरत सब इस हदीस को सुन करके ज़हनो दिमाग में बिठा कर लेकर जाए, और सिर्फ सुनना ही नहीं है इस हदीस पर अमल भी करना है। ए मेरे आका, इतना बड़ा फरिश्ता क्यों पैदा किया है? सरकार फरमाते हैं फइदा सल्ला रजुलुन अफिबरातुम मिन उम्मती अलैया, फरमाया मेरी उम्मत का मर्द या औरत मुझ पर दुरूद पढ़ता है। थोड़ा इधर को आ जाए, कुर्सी लेके इधर आ। क्या पढ़ता है? दुरूद पढ़ता है। मोहब्बत से बोलो क्या पढ़ता है? अभी मैं एक बार दुरूद की फजीलत बता रहा हूँ, आला हजरत की जबान में अभी वो फजीलत नहीं, काबे के बदरुद दुजा तुम पे करोड़ों दो। समझ में आ रहा? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब समझ में आए या ना आए मुझे तो सुनाना ही नहीं, जब आया हूं तो कुछ ना कुछ तो सुनाऊंगा। लेकिन आपके समझ में आ रहा है? भाई बड़े खामोश बैठे हैं, किसी चीज का इंतजार है? मोहब्बत से बोलो भाई सुभान अल्लाह। ये थोड़ी पर हाथ रख के अफसोस वाली कैफियत ना बताओ। मैं सरकार की हदीस सुना के अफसोस और गम को दूर करने आया हूं, आपको गमगीन करने नहीं आया। सरकार फरमाते हैं मेरी उम्मत का मर्द या औरत अगर मुझ पर दुरूद पड़ता है, अल्लाह ताला उस फरिश्ते से कहता है जा नूर का समंदर जो अर्श के नीचे है उसमें जाकर के गोता लगा ले। इधर उम्मती ने दुरूद पढ़ा है और उधर अल्लाह ताला का करम देखिएगा। अल्लाह फरमाता है फरिश्ते से जा और जाकर के वहां जाकर नूर के समंदर में गोता लगा ले। अब ये फरिश्ता गोता लगा के निकलता है, हदीस के अल्फाज वयनफुज़ु जना है, ये अपने बाजुओं को झाड़ता है। खासकर उन नौजवानों से अर्ज करूंगा जो रात की तन्हाई में बिस्तरों पर लेटकर रात के 2-2, 3-3 बजे तक सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं, गुनाह पर गुनाह कमा रहे हैं। ये तुम्हारा मिजाज नहीं है, तुम्हारा मिजाज तो ये होना चाहिए रात को बिस्तर पे लेटो, मदीने वाले पे दुरूद सलाम करते रहो। आला हजरत का मसलक हमें यही सिखाता है, इसलिए कि हम दुरूद पढ़ते हैं मुस्तफा के इश्क में और इस अकीदे के साथ पढ़ते हैं कि नबी मुर्दा नहीं है, अपनी कब्र पाक में जिंदा है। हम यहाँ से पढ़ रहे हैं, वहां से मुस्तफा सुन रहे हैं। अब हदीस पाक का जुमला सुनिएगा। रसूल करीम ने फरमाया अल्लाह कहता है जब नूर के समंदर में गोता लगा, वो गोता लगा के निकलता है, अपने बाजुओं को झाड़ता है। आम नंबर सरे मतलब फयख्तुरु मिन कुल्ली रीशतिन कतरा, अल्लाह ने उसके जिस्म पर बेशुमार पर रखे थे, हर पर से एक कतरा टपकता है। अल्लाह ताला हर कतरे से एक फरिश्ता पैदा फरमाता है। अब अगला जुमला सुनिएगा। कोई पता नहीं है किसकी नस्ल में कौन वहाबी हो जाए, कौन देवबंदी हो जाए। आज तीजा 40वां हमने बाप दादा का कर लिया, लकर दादा पकड़ सकर दादा का किया, लेकिन आज के बाद कोई पता नहीं हमारी नस्लों में कोई बदअकीदा हो, कोई हमारे लिए इसाले सवाब करने वाला मिले या ना मिले। इसलिए मरने से पहले सरकार की बारगाह में इतना दुरूद पढ़ के जाओ, इतना दुरूद पढ़ के जाओ। सरकार फरमाते हैं इधर दुरूद पढ़ा जाता है, उसके जिस्म से जो कतरे निकलते हैं अल्लाह हर कतरे से फरिश्ते पैदा फरमाता है। हे मेरे आका ये फरिश्ते करते क्या है? फरमाया दुरूद पढ़ने वाले के लिए कयामत तक बख्शिश की दुआएं करते रहेंगे, ईसाले सवाब करते रहेंगे, सवाब पहुंचाते रहेंगे। जिंदगी पाई थी 7 साल की, लेकिन उसके बाद 300 साल के बाद कयामत आ रही है, 250 साल के बाद कयामत आ रही है, 200 साल के बाद कयामत आ रही है, 2000 साल के बाद कयामत आ रही है। कोई पता नहीं कयामत कब आएगी, हमें इसका इल्म नहीं है, लेकिन हमने दुरूद पढ़ा था, मुस्तफा को राजी किया था, उधर कब्र में पड़े हैं, इधर रहमत के फरिश्ते बख्शिश की दुआएं कर रहे हैं। चचा ले हमारे लिए दुआएं मग़फ़िरत की कोई गारंटी नहीं कि दुआ कबूल होगी कि नहीं, इसलिए कि चचा गुनाहगार है, लेकिन दुरूद पढ़ लो, तुम्हारे लिए वो मखलूक ईसाले सवाब और मग़फ़िरत की दुआएं करेगी।
गुनाहगार नहीं मासूम बना दिया है, गुनाहों से पाक रखा है, उनको फरिश्ता कहा जाता है। ऐ इमाम अहमद रजा खान, तेरी जात पे हमारी जाने कुर्बान हो। आपने अकीदा बचाकर मुस्तफा करीम की मोहब्बत में लगा के हमें दरूद पढ़ने का मिजाज दिया। आज मस्जिदों से आवाज आती है, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमसुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। ए मेरे इमाम, आपने ये सलाम और ये कलाम देकर, ये दुरूद देकर दुनिया वालों को बता दिया है कि वहाबिया ये तुम्हारे लिए कारगर नहीं है। अगर हक वाली जमात है तो इमाम अहमद रजा खान की जमात है, इसलिए कि वहां दुरूद से रोका जाता है और यहाँ मुस्तफा पे दुरूद पढ़वाया जाता है। इश्क मोहब्बत मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ। मुझे अहबाब ने जो हुक्म दिया है बस मैंने उनकी तमहीद बात की। हालात कितने खराब हैं और ईमान बचाना कितना जरूरी है। जरा स्टेज पे डालो भाई। मैं एक दिन सोच रहा था, तकरीबन अभी इसी रमजान के बाद से लेकर 10 से 15 दिन तक मेरी एक कैफियत बिल्कुल बदली हुई थी। जब नमाज के लिए खड़ा होता खास तौर से तो एक ही जहन में ख्याल आता कि जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, मौत को खत्म कर दिया जाएगा, दुम्बे की शक्ल में लाकर, मेंढे की शक्ल में लाकर उसको ज़बा कर दिया जाएगा। फिर कब तक जहन्नम में रहेंगे, कब तक जन्नत में रहेंगे, इसका कोई पता नहीं। उसके बाद क्या होगा? तो जहन इतना थक जाता कि कभी कभी जिस्म पर पसीना तारी हो जाता। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा? फिर मैं सोचने लगा, जो ईमान के साथ दुनिया से गया उसके लिए तो भला ही भला है, लेकिन जिसने अकीदे को 60-70 साल की जिंदगी में बर्बाद कर दिया, फिर हमेशा रहना है, हमेशा का तो कुछ पता नहीं है। इसका मतलब यह है कि कीमती इंसान वही है जो मरने से पहले अकीदा बचा कर लेकर। अरे कुछ समझ में आया आपको? अगर आपको 2 दिन का कोई सफर करना हो, 2 दिन कहीं कहीं रहना हो, आप जैसे तैसे गुजार सकते हैं, लेकिन जब रूह को खत्म कर दिया जाएगा, जब यहाँ पर आप जानते हैं मौत को भी खत्म कर दिया जाएगा, तो मौत आने वाली नहीं, हमेशा जन्नत या जहन्नम में रहना है। अब आइए, ईमान कितना कीमती है और ईमान का डाका डालने वाले कितने फितने पैदा हो रहे हैं। आज के दौर की बात नहीं, मैं सरकार की ज़ाहिरी जिंदगी की हदीस सुना रहा हूँ। एक दिन मेरे सरकार अलैहिस्सलाम मदीने शरीफ के अंदर है, एक टीले पर चढ़ते हैं। अशरफुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला अतमिन मिन आतामिल मदीना। एक दिन मेरे सरकार एक टीले पर चढ़े, ऊंचा सा टीला था, उससे मेरे सरकार ने झांक कर देखा। भाई अहले इल्म जरा तवज्जो फरमाए, आपने मुझे उन्वान दिया है तो आप भी अगर उधर देखेंगे तो फिर ये तो नाइंसाफी होगी आज, वरना तो मैं किसी भी उन्वान पे बोल सकता था। जब आपने मुकल्लफ किया है तो तकलीफ थोड़ी आप भी बर्दाश्त करें, थोड़ी मैं भी बर्दाश्त करूं। गौर फरमाइएगा, सरकार टीले पर चढ़ते हैं और ऊपर से झांक कर सहाबा इकराम से इरशाद फरमाते हैं, हल तरौना मा अरा, ए मेरे सहाबा ये बताओ जो मैं देख रहा हूं तुम भी देख रहे हो कि नहीं? अरे भाई बोल तो सही। सरकार अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? जो मैं देख रहा हूं तुम भी देख रहे हो। सहाबा ने अर्ज किया, नहीं नहीं ए मेरे आका, हम वहां तक कहां देख सकते हैं जहां आपकी रसाई है। सहाबा ने अपने इस जवाब से बता दिया, हम नबी की तरह नहीं हो सकते और नबी हमारी तरह नहीं हो सकते हैं। आका अलैहिस्सलाम ने आगे फरमाया, इन्नी ला अरा खिलाला बुयूतिकुम तक़उल फितनु कमवाक़िल क़तरी। आपने देखा मौसम कितना खराब है, बरसात हो रही, बारिश हो रही है, बारिश के कतरे बराबर बरस रहे हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो आज परेशानी में फंस गए, जिनकी फ्लाइट लैंड न कर सकी थी। मैं भी बड़ी दिक्कत और परेशानी के बाद आप तक पहुंचा हूँ। इरादा तो ये हो रहा था कि दिल्ली से ही सफर को मुलतवी कर दिया जाए। 4-5 घंटा तकरीबन डिले होने के बाद तब आपके करीब मैं पहुंचा, लेकिन आप देखते हैं ये बारिश के कतरे जब गिरते हैं, आप में से कोई भी इतना कितना भी उसका मैथमेटिक्स मजबूत हो, चाहे उसने मैथ में पूरा टॉप किया हो, लेकिन बारिश के कतरों को शुमार नहीं कर सकता। सरकार फरमा रहे हैं, मैं तुम्हारे घरों में ऐसे ही फितरों को उतरता हुआ देख रहा हूँ जैसे बारिश के मौसम में बारिश के कतरे गिरा करते हैं। सरकार ने क्या बताना चाहा? बताना ये चाहा कि
तुम्हारे घरों में फितने आएंगे, तुम्हारे घरों में फितने आएंगे तुम्हारे अकीदे को बर्बाद करने के लिए। एक हदीस का सहारा लेकर बात को आगे बढ़ाता हूँ। एक दिन अब्दुल्ला इब्ने मसूद बैठे हैं, सरकार अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है। मेरे नबी ने एक लाइन और लकीर खींची जमीन में और फरमाया हादा सबीलुल्लाह, ये अल्लाह का रास्ता है। सुम्मा खत्ता खुतूतन अन यमीनिही व अन शिमालिही, फरमाया इस दाएं बाएं भी कुछ लकीरें खींची मगर टेढ़ी टेढ़ी, सीधी नहीं। कहा रास्ते तो ये भी है, हादिही सुबुल अला कुल्ली सबीलिन मिनहा शैतानुन यदऊ इलैहि, फरमाया रास्ते तो ये भी है मगर इन रास्तों में हर रास्ते पर शैतान बैठा है, हर रास्ते पर शैतान बैठा है जो तुम्हें अपनी तरफ बुला रहा है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक जगह तक पहुंचने के लिए 15 रास्ते हो, उनमें से आप कौन सा रास्ता चुनेंगे? अगर नबी में जनाब नदीम फैदी साहब को घर जाना हो, इनके घर के मान लीजिए 4 रास्ते हैं, इनसे पूछो कौन से रास्ते से जाओगे, कहेंगे सबसे बेस्ट रास्ता। हमने कहा यह दुनिया का सफर है जिसके लिए सबसे बेहतर रास्ता चुना जा रहा है, और ईमान और अकीदे के लिए सबसे बेहतर रास्ता चुनो, इसलिए कि वो दुनिया का सफर नहीं आखिरत का सफर है। अब हर जमात को आप उठाए, हर जमात कहती है मैं हक पर, वहाबी कहता है मैं हक पर, देवबंदी कहता है मैं हक पर, राबसी कहता है मैं हक पर, खारजी कहता है मैं हक पर। हमारा सुन्नी बड़ा परेशान होता है, यार क्या किया जाए, वो भी दलीलें दे रहे हैं, हम भी दलीलें दे रहे हैं, कैसे पता चले हम ही हक पर है वो नाहक है? तो चले हदीस सुनाए देता हूँ, फैसला उसी से हो जाएगा। मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, मेरे सरकार ने फरमाया याती अलन्नासी ज़मानुन फयमशु फी अमम मिनन्नासी फयक़ूलूना हल फीकुम मन साहबा रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फयुक़ालू लहुम फयुफ्तहू लहुम सुम्मा याती अलन्नासी ज़मानुन फयमशु फी अमम मिनन्नासी फयक़ूलूना हल फीकुम मन साहबा असहाबा रसूलिल्लाहि फयुक़ालू लहुम फयुफ्तहू लहुम सुम्मा याती अलन्नासी ज़मानुन फयमशु फी अमम मिनन्नासी फयक़ूलूना हल फीकुम मन साहबा असहाबा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फयुक़ालू लहुम फयुफ्तहू लहुम। तर्जुमा नहीं किया मगर फिर भी बोलो सुभान अल्लाह। चूंकि हदीस पढ़ी है मैंने अरबी में, कौन सी जबान में पढ़ी है? घबराइएगा नहीं, तर्जुमा भी मैं ही करूंगा। जब अरबी मतन मैंने पढ़ा है तो समझाऊंगा भी मैं। हर जमात कह रही है हम हक पर, कैसे फैसला करेंगे? मिसाल के तौर पर ये बैठे, इन्होंने कहा मौलाना साहब मैं सही हूँ, इन्होंने कहा मैं सही हूँ, मैंने कहा मैं सही हूँ। मौलाना हसन अख्तर साहब के पास गए, बोले आप सही है तो दलील दीजिए। दूसरे बोले आप सही है तो दलील दीजिए। सबकी दलीलें सुनी, इन्होंने कहा नहीं मौलाना आप भी सही है इसलिए कि आपकी दलील बड़ी मजबूत है। मैं इसी की रोशनी में फैसला कर रहा हूं। सरकार ने फरमाया मेरी उम्मत पर एक जमाना ऐसा आएगा कि लोग अल्लाह की राह में लड़ने के लिए निकलेंगे और जैसे ही लड़ाई की तैयारी कर रहे होंगे एक दूसरे से पूछेंगे बताओ तुम्हारे दरमियान कोई सहाबी है? अरे यार सहाबी के नाम पे नहीं बोल रहे हैं तो वहाबी के नाम पे लानत बोल दीजिए। बोलिए जरा कौन है सहाबी? ला तमस्सुन्नार मुस्लिमन रानी और रामन रानी। हुजूर फरमाते हैं जहन्नम की आग जलाना तो दूर की बात उस मुसलमान को छू भी नहीं सकती है जिसने तेरे नबी का चेहरा देख लिया। और इतना ही नहीं फरमाया उस मुसलमान को भी नहीं छुएगी जिसने तेरे नबी के चेहरा देखने वाले सहाबी का चेहरा देख लिया। समझ गया? अब तो बोलोगे ना सुभान अल्लाह। अब आगे बढ़े। मेरे सरकार ने फरमाया लोग जब निकलेंगे पूछेंगे तुम्हारे दरमियान कोई ऐसा है जिसने सरकार की सोबत पाई हो, सहाबी हो? लोग कहेंगे हाँ हाँ। सरकार का जुमला सुनिएगा फयुफ्तहू लहुम, बस उसकी बरकत से अल्लाह उस जमात को कामयाबी अता फरमा देगा। फिर ऐसा जमाना आएगा लोग अल्लाह की राह में लड़ने के लिए निकलेंगे, फिर पूछेंगे तुम्हारे दरमियान सहाबी को देखने वाला ताबई है? लोग कहेंगे हाँ हाँ। हुजूर
फरमाते हैं उस ताबई की बरकत से कामयाबी मिल जाएगी, सुभान अल्लाह की सदा बलद हो, उसकी कामयाबी मिल जाएगी। फिर मेरे सरकार ने फरमाया उसके बाद एक जमाना और आएगा जिसमें लोग अल्लाह की राह में लड़ने के लिए निकलेंगे। जब चलेंगे उससे पहले एक दूसरे से पूछेंगे क्या तुम्हारे दरमियान कोई ऐसा है जिसने ताबई को देखा हो, यानी तबे ताबई। सहाबाई कराम सरकार फरमाते हैं जवाब मिलेगा हाँ। हुजूर फरमाते हैं बस कामयाबी मिल जाएगी। अब जरा ध्यान से मेरी बात को सुनना। हुजूर ने पहली जमात का तस्करा किया, सहाबी है तो कामयाबी है, ताबई है तो कामयाबी है, तबे ताबई है तो कामयाबी है। हुजूर ने 3 जमातों का जिक्र किया। अब इन 3 जमातों के जिक्र को सामने रखो, हदीस का ये टुकड़ा ज़हन में बिठा लो। उसके बाद अब आओ हिंदुस्तान का जायजा लेते हैं। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक जमात पाई जाती है जिसको राफजी और शिया कहा जाता है। वो कह रहा है हम पर है, हम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। हमने हदीस को सामने रखा और इसको तराजू बनाया, अब तोलना शुरू किया। सरकार ने पहली जमात के लिए कहा, वो पूछेंगे सहाबी है, लोग कहेंगे हाँ हाँ। हुजूर ने कहा कामयाबी मिल जाएगी। हदीस के पहले टुकड़े ने बता दिया कि जहां सहाबी होगा वही कामयाबी होगी। हमने कहा राफजी हक पर नहीं है, इसलिए कि ये अबू बकर को गालियां देता है, ये उस्मान के खिलाफ बोलता है, ये सहाबा को काफिर कहता है, महाज़ल्लाह ये मुर्तद बोलता है। हदीस के टुकड़े ने बता दिया राफजी हक पर नहीं हो सकता, इसलिए कि उसके दिल में सहाबा की मोहब्बत नहीं है। राफजी कामयाब नहीं हो सकता, इसलिए कि उसके पास सहाबा की जमात नहीं है। हमने कहा फिर आगे बढ़ो, दूसरी जमात आती है गैर मुकल्लिदीन की। सरकार ने क्या कहा था, वो पूछेंगे तुम्हारे दरमियान कोई ताबई है, सहाबी को देखने वाला कोई ताबई है, लोग कहेंगे हाँ हाँ। हुजूर ने कहा ताबई की बरकत से उस जमात को कामयाबी मिल जाएगी। हमने देखा गैर मुकल्लिदीन को, हमने पूछा तुम किसकी तकलीद करते हो, बोले हम तो इमाम आजम की तकलीद नहीं करते, इमाम शाफई की नहीं करते, इमाम मालिक की नहीं करते, इमाम अहमद इब्न हंबल की नहीं करते। हमने कहा किसी की तकलीद नहीं करते, बोले हम मसले खुद निकालते हैं। आपके सहनो दिमाग को करीब करने के लिए मिसाल दे रहा हूँ। हमने कहा भाई अगर गाड़ी में पंचर हो जाए तो पंचर जोड़ने के लिए किसी की जरूरत पड़ती है और पंचर का फन सीखने के लिए उस्ताद की जरूरत पड़ती है। जब पंचर जोड़ने के लिए उस्ताद की जरूरत है तो दीन सीखने के लिए इमाम आजम की जरूरत नहीं होगी। अल्लाह अकबर। खड़े होके बेटा, खड़े होके, खड़े होके, खड़े होके। जिंदाबाद ताजु शरिया, ताजु शरिया। तवज्जो है, क्या कहते हैं? सरकार ने फरमाया ताबई है तो कामयाबी। सहाबा से मोहब्बत है, अरे ऊंचा बोलो। ताबई से, ताबईन में इमाम आजम आते हैं। इमाम आजम के दौर में 22 सहाबा इकराम बकायदे हयात से जिंदा था, और जिनमें से आपने कोई कहता है 6 सहाबा से, कोई कहता है 8 सहाबा से आपने मुलाकात की। अगर कोई ईमान की हालत में एक सहाबी का चेहरा देख ले तो वो ताबई कहलाता है। मेरे इमाम आजम ने तो 6 सहाबा का चेहरा देखा। और कौन है इमाम आजम? इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु कौन है जानते हैं? हुजूर की बशारत का नाम इमाम आजम अबू हनीफा है। मेरे सरकार की बारगाह में हजरत अनस इब्ने मालिक जिनसे बार बार इमाम आजम की मुलाकात हुई, सरकार की बारगाह में बैठे, इतने में जिब्रील अमीन आए। ध्यान से सुनना भाई, इधर उधर की बात नहीं करता, मैं मकसद की बात कर रहा हूं। और अगर आप थक गए होंगे तो तकरीर खत्म करने में वक्त नहीं लगता। वमा अलैना इल्लल बला, हो गई तकरीर खत्म। सुनना है तो सुनना है तो बोल के बताओ तो सही। अरे भाई फैजाने रजा तो कम से कम बड़ा कामयाब है, तो उस कामयाबी का इजहार तो करो भाई। ये जितने अमामे वाले बैठे यही तो फैजाने रजा वाले हैं, तो फैजाने रजा दिखे तो सही। मोहब्बत से बोलो भाई आप लोग।
धूम आपको हर जगह मचाना है, इस मेंबर पर भी मचाना है और इस मजमे में भी मचाना है। ध्यान से सुनिएगा, मैं अर्ज क्या कर रहा था, सरकार की बारगाह में जिब्रील अमीन आए और हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम का जिक्र किया। कहा मेरे आका हजरत लुकमान का आलम ये था, एक हिकमत तलाश करते थे, हजारों हिकमतें दस्तबस्ता हाजिर हो जाती और उनके लिए दरवाजे खोल दिए जाते। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा के दीवानों ध्यान से सुनिएगा, हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम का तस्करा किया, हजरत जिब्रील चले गए, मेरे नबी के दिल में ख्याल आया, अरे नबी का ख्याल इतना पाकीज़ा है, सरकार को ख्याल आता है तो नबी के ख्याल पर किबला बदल दिया जाता है। यहाँ ख्याल आया, ए अल्लाह मेरी उम्मत में कोई ऐसा बंदा पैदा कर दे जिसके लिए इल्म के दरवाजे खुल जाए, हिकमतों के दरवाजे खुल जाए। हजरत जिब्रील अमीन कुछ देर के बाद फिर आए, सलाम अर्ज किया और कहा मुस्तफा करीम रब ने फरमाया है आपकी उम्मत के अंदर नोमान इब्ने साबित पैदा होगा, जिसको अल्लाह ये कमाल अता फरमाएगा कि आपकी शरीयत को दुनिया में आम कर देगा, आपकी लाई हुई शरीयत से मसाइल निकालेगा। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए सरकार ने यह बशारत सुनाई। भाई जुमला यही है कि ताबई है तो कामयाबी है, उसी ताबई की शान बयान कर रहा हूं। इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अभी पैदा नहीं हुए हैं, सरकार ने हजरत अनस को करीब बुलाया। जनाब हसन अख्तर साहब इस जुमले पर जरा ज़हन और दिमाग को हाजिर रखिएगा। सरकार ने अनस इब्ने मालिक सहाबी रसूल को करीब बुलाया और बुलाकर अपने मुंह से लुआब उनके मुंह में डाला और डालकर कहा ये अमानत है, जब मेरा नौमान आ जाए ये अमानत उस तक पहुंचा देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने इमाम आज़म, मसलके आला हज़रत, ताजु शरिया, ताजु शरिया, ताजु शरिया। जो है सरकार को मालूम था कि अनस इब्ने मालिक इतने दिन जिएंगे कि इनसे नौमान की मुलाकात हो जाए। ये बड़ा कीमती जुमला था, मैंने अपने अंदाज में बोल दिया, आपने भी रवा रवी में उस जुमले की कदर को नहीं समझा। मोहब्बत से बोले भाई, अगर बिरादरी और घर वाले लोग इतने कमजोर होंगे तो फिर सफर इतनी आसानी से कहां तय हो पाएगा। आपने तो कर लिया जैसे करना था, लेकिन मेरे लिए बड़ी दुश्वारी हो रही। बोलिए भाई सुभान अल्लाह बोलिए। और आप बाईं तरफ बैठे हैं और जो बाईं जानिब होता है वो दिल के ज्यादा करीब होता है, तो उसको उसका पासो लिहाज रखना है। और जो दाईं जानिब है वो भी आप जानते हैं, अल यदुल उलिया खैरुम मिनल यदिस सुफला, दाईं जानिब को बाईं जानिब पर फजीलत हासिल हुआ करती है। अब तवज्जो फरमाइएगा, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आलम देखे। आप सरकार अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं जब नौमान आ जाए तो उसके मुंह में ये लुआब डालकर अमानत पहुंचा देगा। सरकार ने पहले ही फरमाया था, हजरत अबू हुरैरा हदीस के रावी है, अबू नुऐम ने हिलियतुल औलिया में इस हदीस को जिक्र किया है। सरकार ने फरमाया लौ कानल इल्मु इंद सुरैया लतनावलहु रजुलुन मिन अबनाई फारस, फरमाया अगर इल्म सुरैया सितारे के पास भी होगा तो फारस के कुछ ऐसे लोग हैं जो वहां से भी इल्म लेकर के आ जाएंगे। उन्हीं को इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहा जाता है। अरे जिसकी बशारत नबी दे रहे हो, जिसके मुंह में लुआब हजरत अनस इब्ने मालिक डाल रहे हो, अगर उसकी तकलीद नहीं की जाएगी तो फिर किसकी तकलीद की जाएगी। गैर मुक़ल्लिदीन को ये राज समझना होगा। और अल्लाह ने इमाम आज़म को क्या अक्ल और शहादत अता फरमाई थी, तवज्जो फरमाइएगा। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा खलीफा मंसूर के दौर में है, एक कबीला था जिनको मोसिल कहा जाता था। अहले मोसिल, मोसिल एक जगह का नाम था। अहले मोसिल ने खलीफा मंसूर से, ध्यान से सुनिएगा, बड़ी कीमती बात अर्ज कर रहा हूं। और इमाम आज़म की अक्ल देखिए, इल्म की गहराई देखिए, पिंजर छोड़ने वाला, खेत में काम करने वाला, घरों पर काम करने वाला, मजदूरी करने वाला, गैर मुक़ल्लिद कहता है इमाम आज़म से गलती हो सकती है। हमने कहा इमाम आज़म से गलती हो सकती है, लेकिन तुझसे गलतियां ही गलतियां हो रही है, यहाँ सकरा नहीं हुकू है। और इमाम आज़म की वो सवाल है, अरे जब इमाम आज़म की तकलीफ करने वाले इमाम अहमद रज़ा खान के कलम को अल्लाह ने खल्क़
अग्नि से महफूज कर दिया है, तो इमाम आजम अबू हनीफा की शान क्या हो? जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालो, इश्क़ हक़ इश्क़ हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु है, खलीफा मंसूर है। अहले मोसिल ने खलीफा मंसूर से ये अहद लिया कि अगर हम आपकी बगावत करें तो आप हमारी गर्दनें उड़ा देंगे। ये किससे कहा? खलीफा मंसूर से। फिक्र समझिए गया, दीन को समझने का मलका तो इमाम ने अता किया। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु के इल्म में इतनी गहराई होती है कि जो आदमी जितना उस गहराई में जाता है उसको लगता है कि अभी तो मैं समंदर के किनारे खड़ा। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान देखें। अहले मोसिल ने बगावत कर दी, खलीफा मंसूर ने कहा इनको पकड़ के लाओ। पकड़ के लाया गया। उसके बाद उसने कहा एक मसला पूछ लेता हूँ। उसके आसपास में कुछ उलमा बैठे थे। उसने कहा हदीस पाक में है अल मोमिनून अक़्दु शुरूतिहिम, ईमान वाले अपनी शर्तों के ताबे हुआ करते हैं। इन्होंने शर्त ये लगाई थी खलीफा अगर हम तेरे खिलाफ खड़े हो तो हमारी गर्दनें मार देना। उलमा से पूछा बताओ हदीस की रोशनी में इनकी गर्दनें मारने की मुझे इजाजत है, इनको कत्ल कर सकता हूँ। एक आलिम ने फतवा दिया आप चाहे तो मार सकते हैं और चाहे तो माफ कर दे, माफ करना आपकी आदत है। उसने कहा यार मुझे थोड़ा यकीन नहीं हो रहा है, चलो इमाम आजम अबू हनीफा से मालूम कर लेता हूँ। इमाम आजम अबू हनीफा से कहा सरकार ये बताइए मैंने उनसे वादा किया था और उन्होंने वादे के खिलाफ किया, मेरे खिलाफ बगावत का अलम बुलंद कर दिया है, मैं उनको कत्ल कर सकता हूँ। इमाम आजम ने कहा अगर कत्ल करोगे तो गुनाहगार होगे। उसने कहा हदीस में लिखा है अल मोमिनूना अक़्दु शुरूतिहिम, ईमान वाले अपनी शर्तों में बने होते हैं, तो कौन सा खिलाफ कर रहा हो? इमाम आजम ने कहा गलती दोनों तरफ से हो रही है। उन्होंने जो शर्त लगाई थी अगर तेरे खिलाफ खड़े हो तो कत्ल कर देना, फरमाया ये शर्त भी गलत थी और अगर तुम कत्ल कर देते हो तो तुम गुनाहगार होगे। कहा दलील क्या है? कहा दलील ये है कि मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया है ला यहिल्लु दमु इम्रिइन मुस्लिमिन इल्ला बिइहदा सलात अज़्ज़िना वन्नफ्सु बिन्नफ्सी वत्तारिकु लिदीनिही अलमुफारिकु लिलजमाअह। फरमाया मुसलमान का खून सिर्फ 3 सूरतों में जायज है, 3 सूरतों के अलावा कहीं जायज नहीं है। फरमाया पहली सूरत ये है अगर मुसलमान मुसलमान को कत्ल कर दे तो अब इस मुसलमान का खून मुबाह हो गया, इसको उसके बदले में कत्ल किया जाएगा। और अगर शादीशुदा मुसलमान है उसने जिना कर लिया है तो उसको संसार करके कत्ल कर दिया जाएगा। या अगर मुसलमान था लेकिन इस्लाम से फिर गया और मुर्तद हो गया है, मुसलमानों की जमात को छोड़ दिया है, तो उसको कत्ल किया जाएगा। फरमाया इन 3 सूरतों में यहाँ कोई भी सूरत नहीं पाई जा रही है, इसलिए उनका शर्त लगाना भी गलत था और तुम्हारा कत्ल करना भी गलत है। हमका ये इमाम आजम है जहाँ लोगों की नजरें नहीं पहुँचती है वहाँ से इमाम की रसाई शुरू होती है, वहाँ से इमाम के इल्म का आगाज होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम खुशनसीब हैं, हमने किसी जाहिल गैर मुक़ल्लिद की तकलीफ नहीं की है, मुस्तफा की बशारत इमाम आजम की तकलीफ की है। क्या शान अता की है अल्लाह ने इमाम आजम। ध्यान से सुनो भाई, रुमाल वालों पीछे क्या देख रहे हो? इधर देखो, हाँ इधर देखो, कहो तो कह दूं, कह दूं। इमाम आजम के दौर में एक राफजी ने ये कहना शुरू कर दिया कि सरकार ने अपनी 2 बेटियां एक यहूदी के निकाह में दी थी। किसको कहा? यहूदी। हजरत उस्मान गनी। बात समझे आप? अरे समझ रहे हो? रुमाल वाले भैया जाना है क्या? उठ के चले चले, दूसरे को डिस्टर्ब मत करो, अकेली चले जाए। ये तो वही है कि जो तबाही लेकर के आते हैं, खुद तो आबाद करेंगे नहीं, दूसरा भी बर्बाद करके वीरान करके चले जाएंगे। मजमे में जो लोग हैं बैठो, तुम भी कहीं नहीं जाना, तवज्जो है आपकी।
इमाम आजम ने जब ये बात सुनी कि हजरत उस्मान गनी के खिलाफ इतनी सख्त जबान इस्तेमाल करता, इमाम आजम की अक्ल देखिए, कोई मुनाजरा नहीं, सीधे घर पहुंच गए और कहा मैं तुम्हारी बिटिया का रिश्ता लेके आया। कहा अच्छा लड़का कैसा? अरे बड़ा हुस्न जमाल वाला, रात में पूरे कुरान की तिलावत कर लेता है, अल्लाह ने मालो सर दिया है, तिजारत करता है, बड़ा मालदार है, घर भी बड़ा शानदार है, हुस्न जमाल का पैकर, कुरान पाक की तिलावत, तकवा परहेजगारी, उसके अंदर नमाज़े पंजगाना का आदि। आला हजरत इमाम आजम ने औसाफ पर औसाफे जमीला पर औसाफे जमीला पर औसाफे जमीला पर औसाफे जमीला आप जिक्र करते गए। ये हैरत में खुश होता रहा, यार लड़का खूबसूरत भी है, इमाम आजम मेरी बेटी का रिश्ता लाए है, नमाज़े गाना भी पढ़ता है, कुरान की तिलावत भी करता है, रात को तहज्जुद के लिए मस्जिद ही में रुक जाता है। कहा अच्छा और बताइए? इमाम आजम ने कहा बस एक छोटी सी गलती है और छोटी सी खता है। कहा खता क्या है? कहा मजहब के एतबार से यहूदी है, मजहब के एतबार से यहूदी है। कहने लगा मौलाना तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं अपनी बेटी को यहूदी के निकाह में दूंगा। इमाम आजम ने पकड़ लिया और कहा बदबख्ते सवाला, जब तू उम्मती होकर अपनी बेटी को यहूदी के निकाह में नहीं दे सकता तो मेरा नबी नबी होकर दो बेटियों को किसी यहूदी के निकाह में कैसे दे सकता है? फारा कहता है अबू हनीफा देर ना करो, हाथ बढ़ाओ, आपने मेरी आंखें खोल दी है, मैं राफजियत से तौबा करके सुन्नियत के तार से गिर गया। समझ हुजूर ने क्या फरमाया? ताबई है तो कामयाबी, जल्दी बोल भाई, ताबई है तो तीसरी जमात। हुजूर ने कहा तबे ताबईन का दौर आएगा तो लोग पूछेंगे तुम में कोई तबे ताबई है, उसके सदके में अल्लाह कामयाबी दे देगा। हमने कहा ये तबे ताबई कौन होते? हुजूर का चेहरा देखने वाला सहाबी, सहाबी को देखने वाला ताबई, ताबई को देखने वाला तबे ताबई, ये अल्लाह वाले हैं। हजराते बुजुर्गाने दीन है। हमने जब दयावाला का दरवाजा खटखटाया और उनकी किताबों को खंगाला तो वो कहने लगे अल्लाह वालों से मदद मांगना तो नाजायज है, शिर्क है, बिदअत है। हमने कहा इसका मतलब ये है ये अब्दुल कादिर जिलानी से रोक रहे हैं, इमाम अहमद इब्ने हंबल से रोक रहे हैं, इमाम शाफई से रोक रहे हैं, इमाम मालिक से रोक रहे हैं। चूंकि इमाम शाफई, इमाम अहमद इब्ने हंबल ये सब के सब ताबईन की ताबईन की जमात में आते हैं। अब हमने कहा चलो बरेली का रुख करते हैं, बरेली के इमाम अहमद रजा खान से पूछते हैं, भाई अब नतीजा दे रहा हूं, सर सब उठाइए ऊपर। हमने कहा चलो बरेली चलते हैं, बरेली में देखते हैं सहाबी की मोहब्बत है कि नहीं, ताबई की मोहब्बत है कि नहीं, तबे ताबई की मोहब्बत है कि नहीं। हमने जब आला हजरत का दरवाजा खटखटाया तो आला हजरत ने कहा अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। हमने कहा सुन्नियों का बेड़ा पार क्यों है? कहा इसलिए है कि इनके बाद असहाबे सरकार अलैहिस्सलाम के असहाब भी है, अहले बैत की मोहब्बत भी है। कहा अहले सुन्नत का है बेड़ा पार है, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। कहा सुनो सुनो, सरकार अलैहिस्सलाम के सहाबा की मोहब्बत मेरे यहाँ पाई जाती है, अहले बैत की मोहब्बत भी पाई जाती है। हमने कहा ताबई तबे ताबई की मोहब्बत है कि नहीं? आला हजरत कहने लगे तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहस सके जो ये सुना सके? क्या कहने जिंदाबाद। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूल। भैया बरेलवी हो, बोलो यार, बरेलवी हो, मसलक के आला हजरत के मानने वाले हो तो कहो हम ही हक पर हैं, ऊंचा बोलो। अब एक और दलील दी, हुजूर ने क्या कहा था? मा अना अलैहि व अस्हाबी, बड़ी मशहूर हदीस है। हुजूर ने कहा था सारे फिरके बद अकीदा सब के सब जहन्नम में जाएंगे, एक
का एक जमात जन्नती होगी। पूछा माँ कौन है? हुजूर ने कहा माँ अना अलैहि व अस्हाबी। ध्यान से सुनना भाई, माइक वाले आप भी सुनो जरा ध्यान से। कैफियत बता रही है, इस्लाम के दामन से जुड़े हो, मुसलमान हो, तो तुम्हारे लिए भी दीन सीखना जरूरी है। हुजूर ने कहा कि जिस पर मैं हूं और मेरे, मिसाल के तौर पर ये नदीम फैदी साहब बैठे, किसी ने इनकी जो है आवाज में कलाम पढ़ना शुरू कर, या किसी ने हबीबुल्लाह फैजी साहब की आवाज में दी। फैजी भी कई हुए है ना, हम भी फैजी हैं, क्योंकि हमारे पास भी आला हजरत का फैज है। बात समझे कि नहीं समझे? हाँ, हम भी अलवी हैं, क्योंकि हमारे पास मौलाए कायनात का फैज है। बहरहाल, लेकिन कुछ लोग बेचारे इतने समझदार हैं जो कहते हैं आला हजरत और उनके घर वाले बड़े कट्टर मौलाई थे। आज के दौर के एतबार से कहते हैं, अब बेचारे क्या करें, वो इल्म से कोरे हैं, कहीं का कहीं ठोक देते हैं, है ना। अल्लाह ताला उनको भी समझ अता फरमाए। आज के दौर की इस्तिलाह के एतबार से मौलाई उसको कहते हैं जो सहाबा का मुस्तहक है, और आला हजरत इस माना के एतबार से ना मौलाई थे ना उनका खानदान मौलाई थे। हम सुन्नी थे, सुन्नी हैं और सुन्नी ही रहेंगे। गौर फरमाइए, मैं अर्ज कर रहा था, किसी ने माइक पर कौन पढ़ रहा या नहीं देखा, बाहर था, इनका बहुत ज्यादा कलाम सुनता था। उसने, किसी ने कहा यार नदीम फैजी साहब पढ़ रहे हैं। उसने कहा आपने कैसे पहचान लिया कि नदीम फैजी साहब नहीं पढ़ रहे? कहा कि मुझे उनका सुर मालूम है, वो कितना उठाते हैं कितना गिराते हैं। इसका मतलब यह है कि असल खरे खोटे में पहचान करने के लिए अलामतों के जरिए ही पहचान की जाती है, किसका कितना सुर है, किसका कितना सुर नहीं है। भाई मिसाल दे रहा हूं तो ये फालतू वाली मिसाल नहीं है, बिला फालतू मिसाल है, ये फालतू नहीं है, बिला फालतू है, यानी कामयाब मिसाल दे रहा हूं। अब जरा तवज्जो फरमाइएगा। आप कहते हैं हम हक पर है, बदअकीदा कहता है हम हक पर है। हमने कहा चलो, आप कहे आला हजरत ने ये कहा, वो कहे अशरफ अली ने ये कहा, हमने कहा आला हजरत ने ये कहा, वो कहे कि रशीद ने ये कहा, वो कहेगा नहीं भाई हम आला हजरत को नहीं मानते। आप कहो कि हम रशीद को नहीं मानते, तो फैसला कैसे होगा? हमने कहा फैसला 1447 साल पुरानी बात को उठा करके फैसला होगा। हमने कहा हम ही हक पर है, तो चलो पुरानी तारीख को उठाते हैं। हमने कहा तू अपना अकीदा बता, मेराज मानता है कि नहीं? उसने कहा मैं तो मेराज नहीं मानता। हमने कहा बरेलवी तू बता, कहा मैं सरकार की मेराज मानता हूँ, इसलिए पैगामे मेराज के नाम से हर साल जलसा कराता हूँ। हमने अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती को उठाया और किताब उठाई तारीखुल खुलफा। हमने कहा चलो अब देखते हैं मेराज को किसने माना है और मेराज का इनकार किसने किया है। जिधर मानने वाले होंगे उधर उनको जोड़ दिया जाएगा, और जिधर नहीं मानने वाले होंगे उधर उनको जोड़ दिया जाएगा। हमने जब किताब को उठाया, हजरत आयशा सिद्दीका की रिवायत है, हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है जाअल मुशरिकूना इला अबी बकर फकालू, कुछ लोग अबू बकर सिद्दीक के अकबर के पास आए। जरा तवज्जो कीजिएगा, पहले एक हदीस सुनाई देता हूँ। मेराज के लिए सरकार गए थे ना भाई, बोल तो सही है, मेराज के लिए सरकार गए थे ना। सुन हदीस पाक, सरकार फरमाते हैं लम्मा फरक तो मिम्मा अमरनी बिहिल्लाहु तबारक व तआला मिन अमरिस समावाति फकुलतु या रब्बी इन्नहु लम यकुन नबिय्युन क़ब्ली इल्ला वक़द अकरमता जअलता इब्राहीम खलीला व मूसा कलीमा व सख्खरता लिदाऊद अलजिबाला व लिसुलैमान अर्रियाह व शयातीन व अहयैता लिईसा अलमौता फमा जअलता ली क़ाला अवलैसा आतीतुका अफ़ज़ल मिन ज़ालिका कुल्ली इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरता मै। अभी तर्जुमा नहीं कर हसन भाई, घड़ी बांधे? आपके हाथ में घड़ी है? नहीं बांधी? अच्छा आपने घड़ी बांधी, ससुराल की तो नहीं है? अच्छा, इन्हीं को ले लेते हैं। शादी तो हो गई, हो गई। अच्छा चलिए ठीक है, मौका आपके लिए, अगले चांसेस और अगले रास्ते अब भी खुले। कुछ लोगों के लिए हमारे और हसन भाई के लिए बंद हो गए होंगे, लेकिन आपके लिए खुले। तवज्जो है आपकी? 40 साल की उम्र जब होती है तो फिर 35 से ही बुढ़ापा शुरू हो जाता है, अधेड़ उम्र 35 में खत्म। हम लोग तो बूढ़े लोगों में आने लगे। आप लोग किसमें? आप भी बूढ़े हैं, जवान है तो सुभान अल्लाह बोल के बताइए ना यार। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं बूढ़ों के बीच बोल रहा हूं। तवज्जो,
इन्होंने घड़ी पहनी, शादी हुई, घड़ी मिली, चैन की थी, बोले मुफ्ती आजम का फतवा है चैन की घड़ी नहीं पहनना चाहिए। इन्होंने घड़ी पहनी नहीं, हो रख दी। 5 साल पहले यानी शादी होते इन्होंने सेल निकाल के बाहर कर दिया। बोले जब पहनना नहीं है तो चलेगी कैसे, छोड़ो। 5 साल के बाद बीवी ने कहा हमरे मायके की निशानी है, काहे नहीं पहन लेते? तो कहा कि इसमें तो चैन पड़ी हुई है। तो उसने कहा बेचैन कर दो। इन्होंने चैन निकाली, फीता डलवा लिया। अब जैसे ही इन्होंने उसमें डाला सेल, तो 5 साल पहले जब सेल निकाला था तो सारी सुइयां 12 बजा रही। 5 साल के बाद जब सेल डालेंगे तो कितने बजेंगे? मुझे बोले बात सही है, कितने बजेंगे? मुझे मालूम था मेरा ही मैथ कमजोर है, यहाँ तो सभी मैथ में फेल लोग बैठे हुए हैं। अरे बोलो कितने बजेंगे 5 साल के बाद? मैंने कहा यार आपने तो बड़ी तरक्की कर ली, 2-4 साल 5 साल के अंदर यहाँ से वहां सफर कर लिया। आपकी आवाजें दाएं बाएं जा रही है, आपकी घड़ी बड़ी सुस्त रफ्तार है। इसने 5 साल में कोई तरक्की नहीं की। 5 साल पहले भी 12 पे, 5 साल के बाद भी 12 पे। कहने लगे हजरत गौर क्यों नहीं करते? मैंने कहा क्या गौर करूं? कहने लगे इसमें सेल नहीं था। मैंने कहा सेल नहीं है तो क्या है? इसका डायल है, इसकी सुई है, इसकी सारी चीजें हैं, सेल तो छोटी सी चीज है। कहने लगे छोटा जरूर है मगर यही तो सबसे ज्यादा कामयाब है। ये घड़ी की चाल है, जब चाल निकाल ली गई तो सुई चलती कैसे, घड़ी हरकत में आती कैसे? हमने कहा हम भी तो यही समझाना चाह रहे हैं। वहां भी तू एतराज करता है मेराज पे। 27 साल तक कुंडी हिलती रही, बिस्तर गरम रहा, ये गरम रहा, वो गरम रहा, लिसाने कायनात वही का वही रहा। हमने कहा हम भी यही बता रहे हैं, जब एक घड़ी की चाल सेल होती है निकाल दिया जाए, सारी घड़ी बेजान होती है। आज कायनात की चाल मकान छोड़ के लामकान में चली गई थी। आला हजरत ने कहा वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, चाल है वो जहाज की चाल है तो जहां। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। तवज्जो है, अल्लाह सलामत रखे। तवज्जो है, चलिए अल्लाह सलामत रखे। मैं पहचान बता रहा हूं, हम ही हक पर क्यों हैं, इसको बिल्कुल क्लासिकल अंदाज में समझिए। कुछ लोग कलाम क्लासिकल अंदाज में पढ़ते हैं, मैं तकरीर क्लासिकल अंदाज में करता हूं। चीखा तो नहीं हो और चीखना भी नहीं चाहिए। बात समझाना असल है, जौहर दिखाना नहीं है, दीन समझाना है। वरना मैं जिस इलाके से ताल्लुक रखता हूँ, अल्लाह का फजल है, मेरी जबान में सलासत बहुत है। ये शुक्र इलाही के तौर पर कह रहा हूँ, समझ गए ना। मेरे इलाके का एक मिट्टी का असर है कि वहां तेज तेज बोलते ही मेरे इलाके के जो भी खतीब है उनको देख लिया, बड़ी स्पीड से बोलते चले जाते हैं। लेकिन मैंने स्पीड को कम किया है। वजह यह है कि मैं जौहर खिताबत दिखाने नहीं आता, मुस्तफा की शरीयत समझाने आता। अब ध्यान से मेरी बात को सुने। हमने कहा हमें हक पर हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, अबू जहल एंड कंपनी अबू बकर सिद्दीक अकबर के पास आए। सरकार अलैहिस्सलाम मेराज से वापस आए थे। अभी यारे गार की मुलाकात मुस्तफा से नहीं हुई थी। अबू बकर सिद्दीक अकबर नहीं मिले थे। अबू जहल पहले मिल गया और कहा हल्लका इला साहिबी का, तुम्हें अपने यार के बारे में कुछ पता है? अबू जहल से आपने कहा क्या हुआ? कहा तुम्हारे मुस्तफा, तुम्हारे नबी कहते हैं अन्नहु उसरिया यसमु अन्नहु उसरिया अल-लैला, कि आज रात को मेराज पर गए थे। उन्होंने आसमानों की सैर की है, जन्नत को देखा है, दोज़ख का मुशाहदा किया है। थोड़े से वक्त में आसमानों की सैर करके चले आए। कहा उसने एक जुमला बोला तौहीद भरा, हम न कहते थे कि तुम्हारे ये साहिब माअज़ल्लाह मजनू है, इसलिए जुनून वाली बातें कर रहे हैं। बोलो अल-अयाज़ु बिल्लाह, माअज़ल्लाह माअज़ल्लाह, बेशुमार बार माअज़ल्लाह। अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तरीका देखे। आज अगर कोई बनअकीदा कान में आके या सोशल मीडिया पर कोई क्लिप सुन के कान में फू फू कर दे, फुसफुसा दे, तो अपने अकीदे को कमजोरी की तरफ लेकर के चले जाते हो। यार ऐसा हो सकता है? मैंने कहा मुझसे पूछ कितने बनअकीदा लोगों का रद्द करता हूँ, कैसे कैसे सवाल आते हैं। ये जनाबे मौलाना शाहिद मरकजी बैठे हैं, मेरे शागिर्द हैं, जामिअतुर रज़ा
से फारिग है, रास्ते में इन्होंने देखा, जैसे ही फ्लाइट लैंड हुई मेरी रांची में, एक वहाबी देवबंदी का फोन आया, मुझसे बहस करने लगा, उसको जवाब दिया। रास्ते में फिर दूसरे का फोन आया, मैंने कहा मैं समझ गया, असल में ये रजा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में कार है। अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान के एक देवबंदी ने कहा था कि हुसामुल हरमैन को सामने रख के आला हजरत का ईमान साबित नहीं हो सकता। मैंने क्लिप बनाकर उसको जवाब दिया और मैंने कहा इसका मतलब तू आला हजरत को मुसलमान नहीं मानता, और जो मुसलमान ना हो उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करने वाला खुद काफिर हो जाता है। तो तू आला हजरत के ईमान की बात बाद में करना, पहले ये बता अशरफ अली ने आला हजरत के इंतकाल की खबर सुन के उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत क्यों की थी? इसका मतलब वो मुसलमान मानता था, तू आला हजरत को मुसलमान नहीं कह रहा है। अशरफ अली मानता था, वो दुआएं मग़फ़िरत कर रहा है। इसका मतलब ये है तूने अशरफ अली को अपना पेशवा माना, और जो किसी गैर मुस्लिम के लिए दुआएं मग़फ़िरत करे वो खुद काफिर हो जाता है। तो आला हजरत के ईमान पे बात ना कर, पहले अपने ईमान की खैर बना। बस ये क्लिप गई है, उस दिन से फोन शुरू हो गया, लेकिन मुझे इसकी फिक्र नहीं रहती। फिक्र क्यों करूं? तुझे क्या फिक्र हो अख्तर, तेरे यावर है वो यावर, बलाओं को जो तेरी खुद गिरफ्तारे बना कर, इसलिए मैं फिक्र नहीं करता कौन नाराज है कौन नहीं है। अब कोई अगर मस्जिद का इमाम मुतवल्ली की फिक्र करे तो वो जाने, मुझे तो जमाने की फिक्र नहीं है। मैं तो कहता हूं क्यों कहूं बेकस हूं मैं, क्यों कहूं बेबस हूं मैं, तुम हो मैं तुम पर फिदा, तुम पे करोड़ों दो। अब सुने, अबू बकर सिद्दीक अकबर ने इस जुमले को सुनकर, असल में वो चाहता था अबू जहल के आपके जहन में खलल पैदा कर दे, मगर उसको मालूम नहीं था कि अबू बकर के सीने में तरबियत किसी और की नहीं मुस्तफा की है। अबू बकर सिद्दीक अकबर का यकीन देखिएगा, आप क्या फरमा रहे हैं? आप कहते हैं सुनो, अबा काला जाली का एक बात तो बता, क्या मेरे सरकार ने ऐसा बोला है, क्या नबी ने ऐसा बोला है? अबू जहल ने कहा हाँ हाँ। अब अबू बकर सिद्दीक अकबर का जुमला सुनिएगा, मोहतरम सुस्त मत होइए, जब मैं सुस्त नहीं हूं तो आप काहे सुस्त हो रहे हैं? टीचर साहब, मास्टर साहब, जरा ध्यान से सुनिएगा, प्लीज लिसन टू मी विद केयरफुली, बोले या केयरफुली बोल दीजिए, विद केयर सुन लीजिए, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, अबू बकर सिद्दीक अकबर ने कहा अबा काला जाली का, क्या मेरे सरकार ने ऐसा बोला है? उसने कहा हाँ हाँ। अब अबू बकर का ईमान देखे, कहते हैं वल्लाही इन्नी ला उसद्दिकुहु बिअमाता मिन ज़ालिका बिखबरि समाई गुदवतन व रूहा। कहा अबू जहल तू एक खबर की बात करता है, अगर मेरे सरकार मेराज से ज्यादा हैरत में डालने वाली खबरें सुबह शाम लाते रहे, अबू बकर सोचेगा नहीं, सारी बातों को मानता चला जाएगा। समझे? अच्छा, हो सकता है कल कोई बदअकीदा कहे हम हुजूर के लिए मेराज मानते हैं मगर ख्वाब वाली मानते हैं, जिस्म वाली नहीं मानते। तो मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, इसका मतलब अबू जहल तुमसे ज्यादा समझदार था। मिसाल देखिए, हमारे मौलाना साहब बैठे, शायद उलातू मदरसे से आए, हाफिज लुकमान साहब, भाई हजरत लुकमान हकीम का जिक्र कर दिया मैंने पहले, आपको आने में देर हो गई। जनाब हाफिज लुकमान साहब बैठे, ध्यान से मेरी बात को सुनना। ये सुबह सुबह भागे भागे आए, मैं इत्तिफाक से रांची में था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है कारी साहब? हजरत मैंने ख्वाब देखा है। मैंने कहा क्या देखा है? कहा मैंने देखा है कि मैं हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। कोई हैरत की बात? कोई हैरत की बात? मैंने कहा है कारी साहब आप काहे टेंशन ले रहे? तो ख्वाब था, ख्वाब में आदमी कुछ भी देख लेता है। हमने कहा इसका मतलब अबू जहल जो था इन बदअकीदा लोगों से ज्यादा समझदार था। अबू जहल ने एतराज ख्वाब पर नहीं किया था, अबू जहल भी जानता था ख्वाब देखने पे कौन सा एतराज होता है, हकीकत में मेराज से सरकार आए थे इसलिए अबू जहल ने एतराज किया। उस दौर में अबू जहल तो समझ गया कि नबी मेराजे जिस्मानी करके आए, इनकार उसने किसका किया?
मेराजे जिस्मानी का कि सरकार अलैहिस्सलाम को मेराजे जिस्मानी नहीं हुई है, मेराजे ख्वाब मलामी के ताल्लुक से उसको कोई एतराज नहीं था, इसलिए कि वो जानता था ख्वाब वाली मेराज नहीं है, ये तो जिस्म वाली मेराज है, तभी तो इनकारी हो गया। और इन लोगों का आलम देखिएगा, ये कहते हम मेराज मानते हैं। हमने कहा तू नहीं मानता, अब हमारी बात को ध्यान से सुन, थोड़ा तहकीक में जा रहा हूँ। हजरत यूसुफ का वाकया सुना है आपने? हजरत यूसुफ ने क्या देखा था ख्वाब में? इसलिए आपने कहा था इन्नी इन्नी राइतु अला अशरा कौकबा वश्शम्स वल कमरा राइतुहुम लिसाजिदीन। अब एक जुमला दे रहा हूँ, अगर कोई देवबंदी बल अकीदा कहे हम मेराज मानते हैं मगर ख्वाब वाली मानते हैं, तो उससे पूछना हर ख्वाब की ताबीर होती है, तो मुस्तफा ने अगर मेराज ख्वाब में की थी तो उस ख्वाब की ताबीर तो बताओ क्या ताबीर थी? वो कहेगा नहीं, हर ख्वाब की ताबीर नहीं होती, तो उससे कहना चल 12वां पारा उठा। हजरत यूसुफ ने ख्वाब देखा कि मैं 12 सितारे देख रहा हूँ, चांद सूरज को अपने लिए सजदा करते हुए देख रहा हूँ। आपने देखा उनके भाइयों ने कुएं में डाला, आखिर उनकी खरीदारी की गई, अजीज मिस्र के बाद वो मिस्र के बादशाह बनाए गए, उनके भाइयों को मुलाकात हुई, 11 भाइयों ने आपको सजदाए ताज़ीमी किया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने माँ बाप को अर्श, अपने माँ बाप को तख्त पे बिठाया और कहा वरफ़अ अबवैहि अलल अर्शी वखर्रू लहू सुजदा क़ाल या अबती हाज़ा तावील रुयाया। कहा अब्बा जान ये आप देख रहे हैं, मैंने ख्वाब देखा था कि 11 सितारे मुझे सजदा कर रहे हैं, ये 11 भाई मुझे सजदाए ताज़ीमी कर रहे हैं। अब्बा जान ये उस ख्वाब की ताबीर है, ये उस ख्वाब की ताबीर है। नबी ने ख्वाब देखा बचपन में, ताबीर जवानी में पैदा हो रही है। बोल तो सही यार भाई, ख्वाब देख रहे यूसुफ अलैहिस्सलाम बचपन में और यहाँ पर ताबीर जवानी में मिल रही है। सरकार ने सुलह हुदैबिया के मौके पर काफिरों की सारी शर्तों को मान लिया, इसलिए कि हुजूर ने ख्वाब देखा था कि मुझे ही फतह मक्का मिलने वाली है। ताबीर क्या हुई? कुरान ने कहा लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहु रुया बिल हक़, अल्लाह ने अपने महबूब के ख्वाबों को सच करके दिखा दिया। तो ख्वाब देखा था फतह मक्का होगी, सच्चा ख्वाब हो गया। वो उधर ख्वाब था, इधर ताबीर थी, उधर यूसुफ का ख्वाब था, इधर ताबीर थी। हमने का पता कीदा अगर नबी ने मेराज ख्वाब में की है तो उस ख्वाब की ताबीर ला, कसम खुदा की कयामत बर्पा हो जाएगी। ताबीर नहीं ला सकता है, ताबीर हम बता रहे हैं। ताबीर वही थी जो 26 रजबुल मुरज्जब को 27 की शब में लामका में मदीने के ताजदार हमसे मिलने गए थे। बात समझे? अबू जहल ने मेराज का इनकार किया और अबू बकर ने बोलो बोलो कबूल किया कि नहीं किया? इकरार किया। काहे हिंदी में जाने की जरूरत है जब उर्दू में वो लफ्ज मिल रहा है? उधर इनकार है, इधर इकरार है। तवज्जो है? मैं समझा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। उधर सरकार अलैहिस्सलाम के सहाबी ने मेराज को माना, इधर अबू जहल ने मेराज का इनकार किया। अब आप मेराज मानते हो? जल्दी बोलो, हाथ उठाओ भाई। मानते हो तो आप सिद्दीकी जमात में, और जिसने मेराज का इनकार किया वो अबू जहली जमात में है। यही से फैसला हो गया। हमारा ताल्लुक अबू बकर सिद्दीक अकबर के नजरिए से है, उनके अकीदे से है, उनकी फिक्र से है। तो जिसकी फिक्र अबू बकर सिद्दीक अकबर से मिलेगी वो सिद्दीकी रविश पर होगा, और जिसकी फिक्र अबू जहल से मिलेगी वो अबू जहली रविश पर होगा। अब यहाँ लड़ने की जरूरत नहीं है, फैसला खुद कर लो। अगर कोई कहे मैं मेराज को नहीं मानता तो कहना मानोगे कैसे? अबू जहल की पार्टी के आदमी हो, वो कहे मैं मेराज को मानता हूँ तो कहना इनकार कैसे करोगे? अबू बकर सिद्दीक अकबर की जमात से ताल्लुक रखते हो, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। जब सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में हजरत अबू बकर गए, अबू जहल से बातचीत होने के बाद सरकार को जाकर सारा वाकया बताया। मेरे हुजूर ने फरमाया अंत सिद्दीक, ए अबू बकर तुम सिद्दीक हो। और बढ़ो आगे। हुजूर जिंदा है, आप जिंदा हो? अरे बोलो जिंदा हो। हुजूर जिंदा है। ये अकीदा किसका है? ये अकीदा सुन्नियों का है, मगर ये अकीदा आया कहां से? बस 10 मिनट की गुफ्तगू कर रहा हूं। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, टाइम बड़ा खराब चल रहा है। अच्छे दिन तो अभी तक नहीं आए
है ना। अब अच्छे दिन की तलाश भी मत करो, बस खैर मनाओ कि अल्लाह बेहतर फरमाए। गौर कीजिएगा, हमने कहा सरकार जिंदा है, यह अकीदा सुन्नियों का है, और हुजूर माअज़ल्लाह मरकर मिट्टी में मिल गए, ये अकीदा बदअकीदों का है। भाई समझ रहे हो मेरी बात को? उधर न देखो भाई, उधर देखो, इधर देखो। अच्छा, बदअकीदा लोगों का रद्द किया जाए तो हमारे सुन्नियों में से कुछ को बड़ी तकलीफ होती है। मैंने कहा यार, मैं गद्दारों को बुरा कह रहा हूं, तुम्हारे रिश्तेदारों को बुरा नहीं कह रहा हूं। गद्दारों को तो बुरा कहा जाएगा ना भाई। और अगर आप कहें मियां नहीं हमारे रिश्तेदार भी हैं, तो सुन लो, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा नूह अलैहिस्सलाम ही का बेटा था, मगर जब कश्ती में सवार नहीं हुआ, हजरत नूह ने कहा मौला वो मेरा अहल है, मेरे घर वालों में है। हजरत नूह से रब ने कहा इन्नहु लैसा मिन अहलिक, वो तेरे घर वालों में से है ही नहीं। पता चला जब तक ईमानी रिश्ता बाकी है तब तक खूनी रिश्ते का पासो लिहाज किया जाएगा। जिस दिन ईमानी रिश्ता खत्म होता है, खूनी रिश्ते की कोई हैसियत नहीं होती। तवज्जो है, सरकार जिंदा है। किसका अकीदा है? हम बरेलवियों का। मैं इस पर एक बहुत अनोखी दलील देने लगा, हो सकता है ये भी दलील पहले कभी ना गुजरी हो, कान इससे आशना ना हुए हो। बिल्कुल अकली दलील दे रहा हूं, नकली दलील भी दूंगा। मैंने कहा हुजूर अलैहिस्सलाम जिंदा है, बदअकीदा बोले कैसे? ये तो कुरान कहता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहि रसूल, महबूब तो अल्लाह के रसूल है, इनसे पहले भी रसूल आए थे जो दुनिया से तशरीफ ले गए। हमने कहा हाँ, अल्लाह ताला ने अपने महबूब को मौत की अजल दी।
मगर हो कोई मसलक के आला हज़रत किसी को नहीं छोड़ता। हक़्क़ुल ऐब फी तस्वीद शेख आला हज़रत का पूरा रिसाला। मेरे इमाम ने फरमाया सिवाय मुजाहिदीन के मुतलकन सिया खिजाब हराम है, हराम है, हराम है। तो आला हज़रत को पढ़ना चाहिए। जब हम तकरीर करते हैं, तकरीर कोई आम फन नहीं है। हम लोगों ने समझ रखा है कुछ नहीं 10-15 मिनट बोलना, कुछ भी बोल देंगे। मैंने कहा जिसके जहन में ये आ गया कुछ भी बोल देंगे वो जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार वो है जो मिंबर पर जाने से पहले तैयारी करे। मेरी आदत है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं दरसगाह में जाता हूँ तब भी तैयारी करता हूँ। जैसे ही फ्लाइट में बैठा रांची के लिए, मेरे पास टेबलेट रहता है, मैं पूरी सेटिंग करता हूँ, हदीसें देखता हूँ, रास्ते भर उसकी तैयारी करके आता हूँ। इसलिए कि मुझे मालूम है कि मैं दुनिया की बातें करने नहीं जा रहा हूँ, मुस्तफा के दीन की बातें करने जा रहा हूँ। और दीन बताने के लिए दीन पढ़ना बहुत जरूरी है। समझ में आई बात आपको? आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने कहा मैं उतारूं या आप उतारते हो? शाह अब्दुल कादिर बदायूनी आला हज़रत ताजुल फहूल ने अपने बेटे शाह अब्दुल मुक्तदिर को बुलाकर कहा नदीम भाई जरा गौर करें, अगली तारीख देख लीजिएगा, मेरी तारीख तो कल बेंगलोर में होगी इंशाअल्लाह, और आपकी तारीख भी कहीं होगी है, इसलिए आप उसको देख लीजिएगा बाद में। शाह अब्दुल मुक्तदिर साहब ने कहा, क्या कहा? आपने कहा सुनो सुनो, आपने शाह अब्दुल कादिर बदायूनी ने अपने बेटे शाह अब्दुल मुक्तदिर को बुलाया, कहा तुम्हें पता नहीं ये इमाम अहमद रजा खान है जिनके सामने जबान को भी सुधारना पड़ता है, कलिमात को भी सुधारना पड़ता है। इतनी गहरी नजर, मगर बद अकीदा से नफरत। आला हज़रत कहते मैं अपने घर के दरवाजे पर बैठा था, मैंने देखा एक अरबी लिबास पहनकर कोई शख्स आ रहा है। आला हज़रत कहते मेरी आदत थी अरबों की ताजीम में खड़े होने की, मैं खड़ा हो गया, लेकिन दिल ने अंदर से कहा मत खड़ा हो, मत खड़ा हो, मत खड़ा हो। फिर आला हज़रत ने कहा हो सकता है नफ्स का फरेब और धोखा हो। आला हज़रत खड़े हो गए, चूंकि हुजूर फरमाते अहिब्बुल अरब लिसलासिल लिअन्नी अरबी व कलामुल्लाहि अरबी व लिसानु अहलिल जन्नति अरबी। सरकार ने फरमाया अरब से 3 वजह से प्यार करो, एक तो इसलिए कि मैं अरबी, कुरान अरबी, सारे जन्नतियों की जबान अरबी। आपने कभी खड़ा हो गया, लेकिन जब बात की उससे नाम पूछा तो नाम निकला अब्दुल वहाब का। अकीदा पूछा तो बोले मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब के नजरिए पे था, और इतना कट्टर वहाबी था। आला हज़रत कहते हैं हिंदुस्तान के वहाबी उसकी शागिर्दी इख्तियार कर, सरकार का नाम लेता मगर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कहता। आला हज़रत ने कहा कह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो बदबख्त कहता अक़ूलु लिक़ौलिका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह रहे हो तो कह देता हूं। आला हज़रत से बोला ऐसा करो, मैं जब आया हूं तो मुझे कुछ भाड़ा उड़ा दे दो, किराया। आला हज़रत फरमाते मैं क्यों किराया देता, मैंने उसको उसी जैसे शैतानों का पता बता दिया, जब फला जगह वहाबी हो वहीं चला जा। समझे मेरी बात? इससे क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि आला हज़रत ने बद अकीदा लोगों से ताल्लुकात रखने को कतअन गवारा नहीं किया। और कैसे करेंगे? अबू बकर सिद्दीक़ अकबर को नहीं जानते हो? उनके वालिद ने सरकार की जरा सी तौहीन कर दी थी, अभी कलमा नहीं पड़ा था। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए और उन्होंने बताया मैंने अपने बाप को उसके सीने पर हाथ मार के गिरा दिया है। फसक्कहु अबू बकर शक्कतन, सरकार की बारगाह में आए, आकर ये खबर दी मेरे हुजूर ने कहा ला तउद इलैहि, दोबारा ऐसा मत करना। करीब आ जाए, करीब आ जाए, जो लोग दूर हैं करीब आ जाए, सामने भी कुर्सियां लगी हुई हैं, आ जाए, करीब आ जाए, सामने आकर बैठ जाए। कुर्सी पता नहीं कैसी है यार। खलीफे ताजुल शरिया मोतमद हुजूर मुहद्दिस कबीर हुजूर ताजुल फुक़हा हजरत अल्लामा मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं। जरा अपने हाथों को उठाकर इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खलीफे हुजूर ताजुल शरिया, खलीफे हुजूर ताजुल शरिया, मोतमद हुजूर मुहद्दिस कबीर, ताजुल फुक़हा हजरत अल्लामा मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नारे तकबीर, करीब आकर बैठ जाए, सामने आ जाए, करीब आ।
कर रहा था कि बद अकीदा से किस कदर नफरत करना चाहिए। सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर आए और सारा वाकया बताया कि मेरे सरकार, मेरे वालिद ने आपकी शान में गुस्ताखाना जुमले बोल दिए थे। हुजूर ने फरमाया ला ताउद इलैहि, अब दोबारा बाप को मारना नहीं, ऐसा नहीं करना। अब हो सकता है इस रिवायत को सुनने के बाद कोई कहे आप कहते हैं बदअकीदा से नफरत करो, लेकिन यहाँ देखिए सरकार तो मना फरमा रहे हैं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने बड़ा पाकीज़ा जवाब दिया है महफूज शरीफ के अंदर। हजरत इसी ने सवाल किया, अर्ज पेश की आला हजरत इमाम अहले सुन्नत से, हुजूर ये बताइए सरकार तो काफिरों के साथ भी नरमी बरतते थे। एक दिन मेरे हुजूर की बारगाह में एक शख्स आया, मेहमान बना, कलमा नहीं पड़ा था, उसने खाना सारा खा लिया, रात में पेट खराब हो गया। सुबह को उसने देखा कि बिस्तर गंदा हो गया है, उठ करके चला गया, मगर कीमती तलवार छोड़ करके चला गया। जब याद आया कि मेरी तलवार भी थी, तलवार लेने के लिए जब वापस आया तो क्या देखा कि हुजूर अलैहिस्सलाम मौजूद है और सहाबा इकराम अपने हाथ से उस नापाक बिस्तर को धुल रहे हैं। उसने ये कैफियत देखी, उसका दिल मचल जाता है, कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। सरकार आला हजरत ने फरमाया, मौलाना जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं हुजूर उन्हीं काफिरों के साथ नरमी बरतते थे जिनके बारे में हुजूर को गैब से खबर हो जाती थी और गैब के जरिए मालूम हो जाता था। क्या मालूम होता था कि अनकरीब कलमा पढ़ के मुसलमान होने वाले हैं। सरकार ने हजरत अबू कहाफा उस्मान अबू बकर सिद्दीक अकबर के वालिद के लिए सरकार ने जो कहा, अब तुम्हारा ऐसा मत करना, इसलिए कि नबी को मालूम था अनकरीब अबू बकर के वालिद कलमा पढ़ के मुसलमान होने वाले हैं। यार अबू बकर सिद्दीक अकबर से जब सरकार ने कहा ला ताउद इलैहि, दोबारा ऐसा मत करना, अबू बकर सिद्दीक अकबर का जवाब सुने, कहते हैं वल्लदी बासका बिल हक़्क़ि लौ काना सैफ़ इंदी लक़तलतु, कहा कसम है उस रब्बे ज़ुल जलाल की जिसने हक के साथ आपको दुनिया में भेजा है, रसूल बना करके भेजा है। अगर उस वक्त मेरे पास तलवार होती, सरकार बाप का चेहरा न देखता, आपकी मोहब्बत में अपने बाप की गर्दन को उड़ा देता। ये इस्लाम ने सिखाया है। आज के दौर में गर्दन उड़ाने का मसला नहीं, जो हम कर सकते हैं वो करें। हम क्या कर सकते हैं? हम वहाबी से नफरत कर सकते हैं, बदअकीदा से दूरी इख्तियार कर सकते हैं, उनकी सोहबतों से अपने आप को अलग कर सकते हैं। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, इस्लाम का तरीका ये नहीं, सुन्नियत और प्यार का तरीका ये नहीं, मुस्तफा की मोहब्बत का तकाजा ये नहीं कि अपनी बेटियों को उनके निकाह में दिया जाए। उस्ताद गिरामी वकार मौजूद है, आला हजरत ने किताब लिखी है इसालतुल आर बिहजरिल कराइब अन किलाबिन नार। मैंने पहले ही कहा था जब आला हजरत को मानते हो तो आला हजरत की भी मानना पड़ेगी, तभी आला हजरत को मानना कहलाया जाएगा। आला हजरत फरमाते हैं अगर किसी ने अपनी सुन्नी सऊल अकीदा बेटी को किसी ऐसे बद अकीदा के निकाह में दिया कि जिसकी गुमराही कुफ्र तक पहुंच गई है, तो अपनी बेटी को जिना के लिए पेश कर रहा है माअज़ल्लाह। और अगर वो गुमराही की हद तक है और उसकी गुमराही हद कुफ्र तक नहीं पहुंची है तो महज गुनाह है, यानी खलल से खाली नहीं है। इसलिए बरेली का पैगाम ये है, शरीयत का पैगाम ये है, फिर बरेली का पैगाम ये है, अपनी बेटियों को अगर देना है तो सिर्फ सुन्नी लड़कों के निकाह में दो, चाहे वो गरीब हो। और मैं अहले इल्म से भी अर्ज करूंगा, किसी वहाबी का निकाह क्यों पढ़ा देते हो? क्या दो टके के चक्कर में अपने ईमान अकीदे का सौदा करोगे? पैसा मस्सरो बिही अनफुसहुम लौ कानू यालमून। कुरान ने कहा क्या ही बुरा वो सौदा है, यानी क्या ही बुरा वो सौदा है जो उन्होंने किया। काश वो जान लेते, काश उनको मालूम होता। हमने कहा इस्लाम बेचा नहीं जाता है, इस्लाम को दिल में बसाया जाता है, इस्लाम पे अमल किया जाता है। किसी मुतवल्ली की फिक्र क्यों करते हो? कोई मुतवल्ली तुम्हें रोजी नहीं देता। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। कुरान कहता है अल्लाह के सिवाय करम पर है हर रेंगने वाली, हर जानदार चीज को रिस्क देना। एक वकार बना के रखो हुजूर मुहद्दिस कबीर का। मैं कल कौल सुन रहा था, हजरत ने बड़ी पाकीज़ा बात इरशाद फरमाई, कहा जो सबको राजी करने चलते हैं तो किसी को राजी नहीं कर पाते, इसलिए सबको राजी ना करो, एक रब को राजी कर लो। और एक रब को राजी करना यह है कि जो मुस्तफा का चाहने वाला हो
उसको सीने से लगाओ, और जो मुस्तफा का दुश्मन हो उसके लिए आला हज़रत की ज़बान में कहो, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरफ़्फ़त कीजिए, गैस में चल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। तवज्जो है, बस आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, बद अकीदा की सोहबत ईमान की खराबी का सामान है। उसके पास बड़े बड़े बदअकीदा के पास बड़े बड़े बुजुर्गाने दीन भी बैठने से बचते थे। आला हजरत की किताब है मकाले औरफा बेअज़ाज़ शरअ व उलमा, हजरत यहया इब्ने यहया फरमाते हैं कि हजरत इमाम मालिक की बारगाह में एक शख्स आया और कहने लगा, रब कहता है अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, रहमान ने अर्श पर इस्तिवा किया। अब इस्तिवा के बहुत से माने हैं, रहमान अर्श पर गालिब है, रहमान अर्श का मालिक है, बहुत सारे माने आते हैं, मगर जिनके दिलों में कजी खोट होती है वो क्या करते हैं, गलत माने निकालने की कोशिश करते। उसने कहा रहमान ने अर्श पर इस्तिवा किया, फकैफ इस्तवा, इस्तिवा कहते हैं जैसे हजरत बैठे सीधे साधे, बिल्कुल सीधे होकर कुर्सी पे बैठे हैं चम करके, ये इस्तिवा का एक माना ये भी आता है, मगर हम जानते हैं अगर ये माना लिया जाए तो ईमान और अकीदा बर्बाद हो जाएगा, चूंकि अल्लाह ताला के लिए जरूरत साबित होगी और अल्लाह ताला जरूरत से पाक है। वल्लाहुल गनिय्यु व अंतुमुल फुकरा, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह को न किसी कुर्सी की जरूरत है, न कायनात के किसी जर्रे की जरूरत है, इसलिए कि सारी कायनात को मेरे रब ने पैदा फरमाया है। उसने आकर ये सवाल किया, हजरत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये बदअकीदगी वाला उसने सवाल किया था। इतना सुनने के बाद हत्ता अलाहुर रहबा, हजरत सरकार इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पूरे जिस्म पर पसीना आ गया, पसीने से शराबोर हो जाते हैं, कहीं ऐसा ना हो इसका गंदा सवाल मेरे सहन में बैठ जाए। खफदा रासहु हत्ता अलाहुर रहबा, आपने सर को झुकाया और झुकाने के बाद आपके जिस्म पर पसीना आ जाता है। जब कैफियत को दुरुस्त होती है उसके बाद कहते हैं ऐन साइल, सवाल करने वाला कहाँ है, उसको लाया गया। आपने फरमाया सुन, अल इस्तिवाउ मालूम वल कैफ मजहूल वस्सवालु अन्हु वल ईमानु बिही वाजिब वस्सवालु अन्हु बिदअ मा अराका इल्ला मुब्तदिअ फअमरा बिही अन युखरज। तवज्जो फरमाइएगा, ये इस्लाम है जो इमाम मालिक पेश कर रहे हैं। हजरत इमाम मालिक ने कहा सवाल करने वाला कहाँ है, उसने कहा जी आपने फरमाया इस्तिवा जो रब ने कहा है उस पर ईमान लाना जरूरी है, इस्तिवा तो मालूम है लेकिन इस्तिवा की कैफियत वो मजहूल है, हम नहीं जानते, चूंकि ये आयत मुतशाबे है और जिस आयत में मुतशाबे यानी वो आयत जिसका माना समझ में नहीं आता उस पर ईमान लाना जरूरी है, उसके माने के चक्कर में पड़ना जरूरी नहीं है, उससे बचना हमारे लिए जरूरी है। हमारे बुजुर्गों ने जो माने बता दिए हैं बस उसी की हद तक रखा जाएगा। और आपने फरमाया सुन, इस पर ईमान लाना वाजिब, इसके बारे में सवाल करना गुमराही है। कहा तो मुझे गुमराह मालूम होता है, आपने कहा इस बदबख्त को मेरे पास से निकाल के बाहर कर दो। हमारे मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो चार इमामों में एक बहुत बड़े इमाम जिनके हजारों मुक़ल्लिदीन दुनिया में पाए जाते हैं, उन्होंने बदअकीदा को अपने घर से निकलवा कर हमें ये सहन दे दिया है कि बदअकीदा बेटियों के रिश्तों के लिए नहीं होते हैं, ये तो घरे से भगाने के लिए होते हैं, इनसे रिश्ते नहीं रखे जाते, इनसे दूरियां इख्तियार की जाती है। इसीलिए तो सरकार ने कहा इज़ा रअयतुम साहिबा बिदअतिन फतहिरु फइन्नल्लाह फी वजहिही फइन्नल्लाह तआला युबहिसु कुल्ला मुब्तदि, फरमाया जब किसी गुमराह को देखो उसके साथ तुरशी से सख्त कलामी से और चेहरा बिगाड़ कर पेश आओ, इसलिए कि अल्लाह ताला किसी गुमराह को पसंद नहीं करता, जिसको अल्लाह पसंद नहीं कर रहा है बंदा क्यों पसंद करता है। अभी मैं था दिल्ली, जैसे ही नमाज पढ़ने के लिए उतर गया प्रेयर रूम में, वो देखा पूरी जमात बैठी, मगरिब का वक्त था, एक बंबई का एक नौजवान था, वो आया मुझसे बोला आप नमाज पढ़ाइए। तो मैंने कहा क्यों? तो कहने लगा मैंने आपकी टोपी से पहचान लिया कि आप सुन्नी से उलझे। तो मैंने कहा यार नमाज तो पढ़ा देंगे, तुम अकेले हो, और जब मैं नमाज पढ़ाने खड़ा होऊंगा तो ये पीछे खड़े हो जाएंगे, तो मसला आ जाएगा, फिर कते साफ वगैरह का मसला आएगा, हालांकि उनकी नमाजें तो होना ही नहीं है, और भी बहुत सी परेशानियां हो सकती हैं।
हो सकता है ये तकबीर भी पढ़ने लगे और भी कुछ करने लगे। बहरहाल मैंने कहा ऐसा है, हम लोगों पे जमात तो वाजिब नहीं है, अपनी अपनी पढ़ लेते। उनकी जमात उधर होती रही, हम लोग नमाज पढ़ के चले आए, बोर्डिंग का वक्त भी था। बात समझे कि नहीं समझे? मैंने कहा जब टोपियां बता रही हैं कि सुन्नी से उल अकीदा है, तो बरेलवियत क्यों नहीं बताएगी कि ये सुन्नियत की पहचान है? और यही है उलातू, जहां चंद साल पहले मैं आया था, मदरसा मौलाना कारी हमारे लुकमान साहब बैठे हैं। नहीं उलातू की बात कर रहा हूं, सुन तो लीजिए भाई, आप तो बड़े उछले हुआ। खुलिकल इंसानो मिन अजल व कानल इंसानो अजूला, जुमला सुन लीजिए। उलातू जब आया था तो मैंने देखा कि वहां गुंबदे रजा बना है, पूरा मैदान है मदरसे के सामने, है ना? मैंने उस वक्त पूछा था ये गुंबदे रजा क्यों बनाया? कहा किरदो नवा में बद अकीदा लोगों के मदरसे है, हमने यहाँ गुंबदे रजा बनाकर ये बता दिया है कि ये गद्दारों का मदरसा नहीं, वफादारों का मदरसा है। हमने कहा ये इमाम अहमद रजा खान के इश्क का कमाल है। आला हजरत तो सुन्नियत की पहचान है ही, आला हजरत का गुंबद भी सुन्नियत की पहचान बन गया। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। वक्त बहुत कम है। हजरत वाला तशरीफ फरमाए, हजरत के खुश रहे और जमाने के लिए मोहसिन है। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी अलमारूफ फकीह मिल्लत अपनी किताब बद मजहबों से रिश्ते में एक वाकया जिक्र करते हैं अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती के हवाले से। आखिर क्या वजह है? हजरत उस्ताद गिरामी भी बदअकीदों का रद्द करते और दरसगाह में वही सबक सिखाया। आज अल्हम्दुलिल्लाह उसी सबक को मैं भी हिंदुस्तान में लेकर के जा रहा हूँ। मेरे मुर्शिद भी बदअकीदा का रद्द कर रहे हैं, हमारा कायद भी बदअकीदा का रद्द करता है, अहले सुन्नत के उलमा भी बदअकीदा का रद्द करते हैं। आखिर क्या वजह है? हमने कहा हम चाहते हैं इंतकाल से पहले तुम्हारे जनाजे ठीक हो जाए, तुम्हारी कैफियत अच्छी हो जाए और दुनिया से जाओ तो अकीदे की सलामती के साथ जाओ। जरा गौर करना, तो हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं एक शख्स ऐसा था जो अबू बकर उमर की गुस्ताखी करने वाले के पास सिर्फ बैठता था। जब मरने का वक्त करीब आया, अभी मालम युगरगिर की कैफियत नहीं है, अभी जबान बोलने से कासिर नहीं है, घर वालों ने देखा हालत बिगड़ रही है, कहा कलमा पर उसकी जबान पे कलमा नहीं चल रहा था। इन्होंने पूछा कलमा पढ़ता क्यों नहीं? कहा कैसे पढ़ूं? सामने दो शख्स मौजूद हैं, कह रहे हैं तेरी जबान पे कलमा नहीं चढ़ सकता इसलिए कि तू शेखैन के गुस्ताख के साथ बैठता था, उससे दोस्ती करता था। अरे जब मुस्तफा के प्यारे सहाबा अबू बकर उमर शेखैन की गुस्ताखी करने वाले से दोस्ती करने वाला मरते वक्त कलमे की रहमत और बरकत से महरूम हो सकता है, तो जो नबी की गुस्ताखी करे, गुस्ताखों को पेशवा माने, उनको इमाम माने, उनसे दोस्तियां करे, उसको अपना हाल मालूम करना चाहिए। इसलिए आला हजरत के मसलक से जुड़ जाओ। ये वही मसलक है जो तुम्हें यह सिखाता है लहद में इसके रुखे से का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। ये वही मसलक है जो तुम्हें मोहब्बत की बस्ती से उठाएगा और इसको वफा की बस्ती में लेकर जाएगा और गुंबदे खजरा के सामने लाके खड़ा करेगा और कहेगा अब मेरी जबान में कहे खुदा खुदा का यही है डर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहां पे हो, यही आगे हो जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। तवज्जो फरमाइएगा, आला हजरत ने कहा लहद में इसके रुखे से का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। इमाम इश्क़े रसूल का चराग कब्र में लेकर गए तो फायदा क्या हुआ? कहा खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमान पाइंदाबाद, मसलक आला हजरत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है इसी के लिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि।